नमस्ते। आज से संसद का सत्र शुरू हो रहा है। संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं। मंदिर में हमेशा अच्छा काम होना चाहिए, मंदिर में कोई बुरा काम तो नहीं होना चाहिए। मंदिर में जिस तरीके से धर्म की रक्षा के लिए, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कार्य होता है, वैसे लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद में भी जो आम जनता से जुड़े हुए मामले हैं उन पे चर्चा होनी चाहिए, समस्याओं पे चर्चा होनी चाहिए, उनके मूल कारण पे चर्चा होनी चाहिए और उसका स्थायी समाधान होना चाहिए। इसी को संसद कहते हैं। लेकिन क्या संसद में ये होता है या आज से जो संसद का सत्र शुरू हो रहा है होगा, ये देखने की बात है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और ईमानदारी से इसका सोचना, न किसी पार्टी के बारे में सोचना, न किसी नेता के बारे में सोचना, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के सोचना। एक नाई सुबह से शाम तक समाजवाद की बात करे, लोहिया जी की बात करे, लेकिन ठीक से वो दाढ़ी न बनाए या ठीक से आपका बाल न काटे, तो आप उसको क्या कहेंगे? ये समाजवादी है या पाखंडी है? क्योंकि नाई का पहला काम तो है बाल काटना, अच्छी तरीके बाल काटना, सेविंग करना, दाढ़ी बनाना, अच्छी तरीके दाढ़ी बनाना। तो नाई अगर बाल न काटे ठीक से दाढ़ी न बनाए, लेकिन लोहिया जी की बात करे और समाजवाद की बात करे, तो आप क्या कहेंगे? ये समाजवादी नहीं, ये लोहियावादी नहीं, बल्कि पाखंडी है, क्योंकि अपना काम ईमानदारी से नहीं करता। एक डॉक्टर सुबह से शाम तक गांधी जी की बात करे, खूब गांधी जी के विचारों के बारे में बात करे, गांधी जी की किताब के बारे में बात करे, गांधी जी ने यहां ये कहा था, वो कहा था, सब कुछ करे, लेकिन ठीक से दवा न दे, ऐसी दवा न दे कि आपकी बीमारी जड़ से ठीक हो जाए, तो आप क्या कहेंगे उसको? ये गांधीवादी है, सत्यवादी है या पाखंडी है? क्योंकि डॉक्टर का पहला काम है अच्छी तरीके से मरीज का इलाज करना। डॉक्टर की पहली ड्यूटी है इस तरीके से दवा देना कि जो बीमारी है वो जड़ से खत्म हो जाए। तो डॉक्टर अगर ईमानदारी से आप नहीं काम करता तो आप कहते हैं तो पाखंडी है। ये गांधीवादी नहीं बल्कि पाखंडी है। ऐसे कोई ड्राइवर है, गाड़ी चला रहा है, गाड़ी ठीक से नहीं चला रहा है, कभी दाएं ठोक रहा है, कभी बाएं ठोक रहा है, कभी कहीं ठोक रहा है, कभी कुछ कर रहा है। हाँ, बाबा साहब अंबेडकर की बातें खूब कर रहा है, तो आप उसको क्या कहेंगे? ये अंबेडकरवादी है या कहेंगे अरे ये तो पाखंडी है, बतौलेबाज है, बातें बहुत करता, ठीक से गाड़ी नहीं चलाता? क्योंकि ड्राइवर की पहली ड्यूटी है, ड्राइवर का पहला धर्म है अच्छी तरीके से, सुरक्षित तरीके से गाड़ी चलाना। इसी तरीके मिस्त्री, कोई मिस्त्री जो है ठीक से आपका मकान न बनाए, दीवार टेढ़ी मेढ़ी बनाए, लेकिन वामपंथ की बात करे, साम्यवाद की बात करे, कार्ल मार्क्स की बात करे, तो आप क्या कहेंगे? अरे बहुत पाखंडी मिस्त्री है ये, अपना काम तो ढंग से करता नहीं, बस बतौलेबाजी करता है। ऐसे मान लीजिए कि कोई टीचर है, बच्चों को ठीक से न पढ़ाए, वो अगर फिजिक्स का टीचर है तो ठीक से बच्चों को फिजिक्स न पढ़ाए, सुबह से शाम तक वंदे मातरम भारत माता की जय बोलता रहे, तो आप क्या कहेंगे? ये पाखंडी टीचर है, अपना काम ठीक से नहीं करता, बच्चों को जो पढ़ाना चाहिए वो नहीं पढ़ाता, टाइम पास करता है, बस वंदे मातरम भारत माता की जय बोलता है। इसका मतलब ये राष्ट्रवादी नहीं है, देशभक्त नहीं है, बल्कि क्या है? ये पाखंडी टीचर है। क्योंकि हम सबकी आशा होती है कि जिसका जो धर्म है, जिसका जो कर्म है, जिसका जो कर्तव्य है, जिसकी जो ड्यूटी है, वो ईमानदारी से करे। मैं तो इसी को राष्ट्रवाद मानता हूं। मैं सच्चा राष्ट्रवाद इसी को मानता हूं। वकील ईमानदारी से अपने क्लाइंट का केस लड़े, जज ईमानदारी से उस पर जजमेंट दे, पेशकार ईमानदारी से अपना काम करे, तहसीलदार ईमानदारी से अपना काम करे, थानेदार अपना ईमानदारी से काम करे, क्लर्क ईमानदारी से अपना काम करे, कलेक्टर अपना ईमानदारी से काम करे। ईमानदारी से काम करिए, मेहनत से काम करिए, यही राष्ट्रवाद है। वंदे मातरम बोलना, भारत माता की जय बोलना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है अपने कर्तव्य को, अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से निभाना। आज मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं, 788 सांसद हैं टोटल भारत में, लोकसभा और राज्यसभा मिला के। संसद का सत्र शुरू हो रहा है।
भारत का कोई भी जिला घूसखोरी से मुक्त नहीं है। घूसखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी, चंदन तस्करी, यह हर जिले की समस्या है। भारत का कोई थाना भ्रष्टाचार मुक्त नहीं, कोई तहसील भ्रष्टाचार मुक्त नहीं, कोई जिला भ्रष्टाचार मुक्त नहीं, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट करप्शन फ्री नहीं। लोग परेशान हैं, लोग घूसखोरी, जमाखोरी, कमीशनखोरी, दलाली, इससे परेशान है। लोगों को जीना नरक हो गया है। लोगों को घर से बाहर निकलने में डर लगता है, इतना अपराध बढ़ गया है। अब देखना यह है कि इस बार संसद में पुलिस रिफॉर्म पे चर्चा होती है कि नहीं होती है। देखना यह है कि संसद में जुडिशियल रिफॉर्म पे चर्चा होती है कि नहीं होती है। 5 करोड़ मुकदमे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। लगभग 5 करोड़ मुकदमे तहसीलदार के यहां चल रहे हैं, चकबंदी अधिकारी के यहां चल रहे हैं, जिसको सीओ कहते हैं, डीडीसी के यहां चल रहे हैं, एसओसी के यहां चल रहे हैं। तो तहसीलदार, एसडीएम, एडीएम, डीडीसी, एसओसी, इसके यहां 5 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं। 5 करोड़ मुकदमे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चल रहे हैं, तो 10 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं। अगर आना एवरेज एक परिवार में 5 सदस्य हैं तो इसका मतलब 50 करोड़ लोग मुकदमों के कारण टेंशन में, यानी आधा भारत मुकदमों, 1/3 भारत मुकदमों के कारण टेंशन में है। तो यह देखना है कि जुडिशियल रिफॉर्म पे चर्चा होती है कि नहीं होती। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग बनाने पे चर्चा होती, कानून बनाने पे चर्चा होती है कि नहीं होती है। घूसखोरी के कानून बहुत घटिया, इसलिए घूसखोरी खत्म नहीं हो रही है। तो देखना है कि घूसखोरी के खिलाफ कठोर कानून पे चर्चा होती है कि नहीं होती है। बेनामी संपत्ति इतनी ज्यादा इस देश में हो चुकी है, प्रॉपर्टी का रेट इतना बढ़ता जा रहा है, लोग अपने नौकर के नाम पे, अपने साले के नाम पे, बहनोई के नाम पे, मौसा के नाम पे, चाचा के नाम पे करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। तो ये देखना है कि प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने पे बात होती है कि नहीं होती है। कोई कानून का बिल आता है कि नहीं आता। भैया 788 सांसद है, 288 उसमें से निकाल दीजिए। मान लीजिए कि वो पढ़े लिखे नहीं है, समझदार नहीं है, वो कोई प्राइवेट मेंबर बिल नहीं पेश कर सकते, या वो संसद में सवाल नहीं पूछ सकते। तो 500 लोग तो ऐसे हैं जो 0 आवर में सवाल भी पूछ सकते हैं। प्रश्नकाल के जो शून्यकाल होता है, प्रश्नकाल होता है, उस समय सवाल पूछ सकते हैं। प्राइवेट मेंबर बिल पेश कर सकते हैं। अब यही देखना है कि संसद में जितने लोग हैं उसमें कुछ अपने आप को गांधीवादी कहते हैं, कुछ वामपंथी कहते हैं, कुछ राष्ट्रवादी कहते हैं, कुछ लोहियावादी कहते हैं, सब अलग अलग वाद लेके बैठे हुए। उन वादों से जनता का कोई लेना देना नहीं। कोई लोहिया जी की जय बोल रहा है, कोई गांधी जी की जय बोल रहा है, कोई वंदे मातरम बोल रहा है, कोई भारत माता की जय बोल रहा है। ये अच्छी बात है, बोलना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि सांसद की पहली ड्यूटी है, सांसद का पहला काम है सर्वोत्तम कानून बनाना, कि घटिया कानूनों के बारे में आवाज उठाना, घटिया कानूनों को खत्म करने की बात करना, नशा तस्करी के खिलाफ कठोर कानून की मांग करना, सोना तस्करी के खिलाफ कठोर कानून की मांग करना, मुनाफाखोरी के खिलाफ कठोर कानून की मांग करना, हवाला के खिलाफ कठोर कानून की मांग करना, धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून की मांग करना, जनसंख्या विस्फोट के खिलाफ कठोर कानून की मांग करना, घुसपैठियों के खिलाफ कठोर कानून की मांग करना। संसद इसीलिए है, लोकतंत्र का मंदिर इसी काम के लिए है ना, कि जो भारत की समस्याएं हैं उन पे संसद में चर्चा करना, उनके खिलाफ कठोर कानून की मांग करना, उन कठोर कानूनों पे चर्चा करना, पुराने कानूनों के बारे में खत्म करने की मांग करना। तो अब देखना यह है कि सांसद अपना धर्म कितनी ईमानदारी से निभाते हैं। सांसद केवल लोहियावाद, समाजवाद, गांधीवाद, राष्ट्रवाद यही तू मैं पे करते हैं, या वास्तव में भारत की समस्याओं पे गंभीरता के साथ चर्चा करते हैं। यदि आपको ये वीडियो ठीक लगे तो प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, अपने फेसबुक पे डालिएगा, ट्विटर पे डालिएगा, व्हाट्सएप के ग्रुप में डालिएगा, क्योंकि समस्या का समाधान 2 ही जगह होगा, संसद और सुप्रीम कोर्ट। ज्यादा समस्याओं का समाधान संसद में ही होगा, सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ नहीं हो सकता। संसद और सुप्रीम कोर्ट को जगाने का तरीका है सड़क और सोशल मीडिया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, जो आप कर सकते हैं, आप सड़क उतर सकते हैं, सड़क पर उतरिए, नहीं तो कम से कम सोशल मीडिया में लिखिए, समस्याओं को लिखिए, उनके मूल कारण को लिखिए, अस्थायी समाधान के बारे में लिखिए। मेरा यह मानना है भारत की 80% समस्याओं का 2 ही रूट काज है, करप्शन और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, भ्रष्टाचार और जनसंख्या विस्फोट। और कठोर कानून बना के भ्रष्टाचार को भी खत्म किया जा सकता है, जनसंख्या विस्फोट को भी रोका जा सकता है। देखना यह है हमारे माननीय सांसद
जिनको अच्छा कानून बनाने के लिए ही वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला, आजीवन पेंशन मिलती है, वो संसद में इस पे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? वो बोलेंगे तब जब आप लोग इस विषय को अधिक से अधिक पहुंचाएंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे, पार्टी हित से ऊपर उठ के, नेताओं की भक्ति छोड़ के, दल गुलामी छोड़ के, देश हित में आप इन विषयों पे अधिक से अधिक लिखेंगे। ट्विटर पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया में लिखेंगे और व्हाट्सएप पे लिखेंगे। जय हिंद, जय भारत।